हो जाएगा, ठीक। तो नया कन्फर्मर बन जाएगा। लेकिन आपके सिलेबस में उतना बात किया ही नहीं गया है पूरा वाइडल, ठीक है, बहुत कम बात किया गया है। यानी कि पिछले 10 साल में मात्र एक क्वेश्चन आया है इस पे, 1 या 2 क्वेश्चन आया समझ जाओ। लेकिन छोड़ नहीं सकते, बात ये है, जेई की बात कर रहा हूँ मैं, नीट की बात नहीं कर रहा, ये चीजें। तो तुम्हारे सिलेबस में जब भी कन्फर्मर की बात करें बेटा, तो तुम 60 डिग्री लेके चलोगे, ठीक है। वो ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि न्यूमेंस को ध्यान में रख के बातें किया गया, ठीक है, कि न्यूमेंस में क्या होगा, या तो 60 डिग्री का एंगल बन रहा है या 0 डिग्री का एंगल बनाएगा, ठीक है। कब? 60 डिग्री से रोटेट करने पे, ठीक है बेटा। जब हम रोटेट करेंगे इसको क्लॉकवाइज, तो देखो नया जो स्ट्रक्चर बनेगा, ये मान लो ए है बेटा, यहाँ पे बी बनेगा। रोटेट किसको करते हैं? पीछे वाले को करते हैं ना, ये स्टेयरिंग जैसे, देखो ये वाला, देखो ये गोल वाला। बाकी फर्स्ट को सेम का सेम रहने दो कार्बन को। ये डॉट कर दिया बेटा, इसको ऐसे कर दिया, ठीक। आ जाओ, इसको सेम का सेम लिखो, H 120 पे। तुम डायरेक्ट 100 हर्ट्ज बनाने की जरूरत नहीं है, ठीक है। ये फर्स्ट कार्बन, सेकंड कार्बन तुम्हारा सर्कल, सेकंड कार्बन के लिए आप वो 60 से अगर तुम घुमा दियो बेटा, तब तो ओवरलैप कर जाएगा, है ना। तो ओवरलैपिंग के लिए क्या दिखाते हो? जब इसको और कल मैंने आपको एक बात और बताया था बेटा, कि इससे आगे कहानी नहीं बढ़ेगी। अगर आप इससे आगे कर रहे हो क्या, 60 डिग्री रोटेशन कर रहे हो क्लॉकवाइज, तो इसके आगे कुछ नहीं बनेगा, ठीक। जो बनेगा तुम्हारा फॉर्म, वो क्या होगा, ए को रिपीट करेगा। ये बातें मैंने कल किया था आपसे, ठीक है। इतनी सारी बातें कर चुका हूं मैं कल, कि क्या करेगा बेटा, वो रिपीट करेगा। तो इसलिए क्या कर रहे थे हम, इससे आगे नहीं बना रहे थे, ठीक है। क्या बोला हम लोगों ने, कि यही कहानी खत्म करते हैं। और कन्फर्मर को लिए क्या बोला, कि जो इथेन का कन्फर्मर है बेटा, मात्र 2 होगा, ठीक है। इथेन का कन्फर्मर जो है मात्र 2 होगा। क्यों? क्योंकि हम 60 डिग्री रोटेशन को लेके चल रहे हैं। असली में अगर बात करें, रोटेशन की बात भूल जाए, 60 डिग्री की बात भूल जाए। उसने बोला कि मान लो कि 3D अरेंजमेंट चेंज करेंगे, हम 1 डिग्री से भी कर सकते हैं, 1 डिग्री 2 मिनट से भी कर सकते हैं। तो ऐसे कितने बनेंगे? इनफाइनाइट बनेंगे, ठीक है। लेकिन आपके सिलेबस में जब भी बात करेगा 60 डिग्री की बात करेगा, ठीक। ये आप बात दिमाग में रखिएगा, बस यही बोलना चाहता हूँ, ठीक बेटा। तो यहाँ से मैं ये बोल रहा था कल, क्या बोल रहा था, कि इथेन्स के पास क्या है, 2 कन्फर्मर है, ठीक है, 2 कन्फर्मर है। अब सुनो होता क्या है बेटा, जब डाइहेड्रल एंगल 60 डिग्री हो ना, देखो यहाँ पे डाइहेड्रल एंगल 60 डिग्री है ना, तो इस तरह के फॉर्म को मालूम है क्या बोलते हैं? स्टैगर्ड फॉर्म बोलते हैं। एक नया नाम दिया जाता है, स्टैगर्ड फॉर्म बोलते हैं, ठीक है। कब? जब तुम्हारा डाइहेड्रल एंगल कितना है बेटा, 60 डिग्री, तब एक नाम दिया गया स्टैगर्ड फॉर्म, ठीक। अच्छा, अब जब बेटा डाइहेड्रल एंगल 0 हो तुम्हारा, जैसे कि यहाँ पे देखो ये 0 है डी वाले में, इसको नाम दिया गया बेटा एक्लिप्स फॉर्म। ये नाम है, टेंशन मत लो। क्या नाम दिया गया? एक्लिप्स फॉर्म। 2 नाम हुआ बेटा, एक क्या स्टैगर्ड फॉर्म, और एक क्या तुम्हारा एक्लिप्स फॉर्म, ठीक है। और सारा का सारा जो ये कहानी है तुम्हारा कन्फर्मर का, ये सब हम न्यूमैन्स के तरीके से ही पढ़ेंगे, ठीक है। क्योंकि इससे पढ़ना आसान होता है, न्यूमैन्स में क्वेश्चन इसी तरीके से बनते हैं इस पे। तो स्टैगर्ड फॉर्म कहाँ पे बोलोगे बेटा? जहाँ पे तुम्हारा डाइहेड्रल एंगल क्या हो, 60 हो। और दूसरा क्या बेटा, एक्लिप्स फॉर्म उसको बोलोगे जहाँ पे तुम्हारा डाइहेड्रल एंगल क्या हो, 0 हो, ठीक है। ये बात आपको दिमाग में लेके चलना है, और ये बातें मैं कल कर चुका था, ठीक है। अब देखो इन तीनों को मैं यहाँ पे लिखता हूँ, ठीक, नोट करके लिखता हूँ कि क्या क्या नाम क्या है, मतलब इस नाम का मतलब क्या है, ठीक है। आ जाओ, जैसे फर्स्ट में मैंने क्या लिखा बेटा, इफ डाइहेड्रल एंगल इक्वल टू 60 डिग्री, तो क्या बोलेंगे बेटा, इसको स्टैगर्ड फॉर्म बोलेंगे, ठीक है। दूसरा बेटा क्या, इफ डाइहेड्रल एंगल इक्वल टू 0 डिग्री, तब क्या बोलेंगे बेटा हम इसको एक्लिप्स फॉर्म बोलेंगे, ठीक है। ये ध्यान रखिएगा, एक्लिप्स फॉर्म, ठीक है। अच्छा, एक बात ये हो सकता है तुम्हारा डाइहेड्रल एंगल क्या हो, 0 से लेकर 60 के बीच में हो, कहीं भी 45 हो सकता है, 50 हो सकता है, 15 हो सकता है। तुम्हारा सिलेबस ये वाला नहीं पढ़ना है, लेकिन नाम तो जान लो कम से कम। 0 से 60 के बीच में हो तो मालूम इसको क्या बोलते हैं, एसक्यू फॉर्म बोलते हैं, ठीक है। इसके बारे में ज्यादा नहीं है आपके सिलेबस में, कई बार इसको गॉच ही बोल देते हैं, लेकिन गॉच मैं तुमको पढ़ाऊंगा, कुछ और करके पढ़ाऊंगा, ठीक बेटा। तो 3 तरह के फॉर्म बोल सकते हैं। डाइहेड्रल एंगल 60 हो तो क्या बोलोगे, स्टैगर्ड फॉर्म। 0 हो तो बोलोगे एक्लिप्स फॉर्म। और बेटा डाइहेड्रल एंगल क्या है, अगर 0 से 60 के बीच में है, 0 नहीं होगा वो, ठीक है, ना ही 60 होगा वो, 1 से लेकर 59 के बीच में हो सकता है, 59 59 बोलने का मतलब। तो उसको क्या बोलोगे तुम, एसक्यू फॉर्म बोलोगे, ठीक है। तो ये 3 तरह के फॉर्म बन सकते हैं तुमको कन्फर्मर, पक्का। चलिए
इतना समझ में आया सबको? एक बार रिप्लाई करो तो फिर मैं आगे बढ़ता हूँ नेक्स्ट पेज पे। ठीक, चलिए समझ में आ गया तो मैं आगे बढ़ रहा हूँ। कल बातें कर चुके थे इसके बारे में, लेकिन थोड़ा बहुत बता दिया मैंने उसका फॉर्म क्या होता है। अच्छा, अगर मैं स्टेबिलिटी की बात करूँ, ठीक है, मैं क्या बोलूँ बेटा, देखो यहाँ से कि स्टेबिलिटी ऑर्डर ऑफ कन्फर्मर, फॉर्म के रूप में बात कर रहा हूँ, ठीक है, कन्फर्मर्स। सीधे क्या लिख दूं, स्टेबिलिटी ऑर्डर लिख दूं डायरेक्टली कि क्या क्या हो सकता है, ठीक है, ये कहानी। चलिए, तो इसमें क्या क्या हो सकता है आप देखिए, तो इसमें 3 फॉर्म है आपके पास। देखिए, एक क्या है, इक्लिप्स बेटा, इक्लिप्स फॉर्म है। दूसरा क्या है, स्टैगर्ड फॉर्म। मैं चाहता हूँ इसका जवाब आप लोग दीजिए, सोच के दीजिए, दे सकते हैं। तीसरा क्या बेटा, एसक्यू फॉर्म है। इन तीनों में से ज्यादा स्टेबल कौन होगा? सोच के, मतलब सोचो, टाइम लो, तुमको आता है सब कुछ, मतलब ऑर्डर बताओ, सबसे ज्यादा कौन होगा, सबसे कम कम कौन होगा, बाकी जो बचेगा वो बीच में होगा। सोचो, दिमाग लगाओ, एंगल का तरीका लगाओ, रिपल्सन ही लगाओ, और क्या लगाओगे? न्यूमेंस का स्ट्रक्चर दिमाग में रिपीट कीजिए, हालांकि मैंने बहुत हिंट दे दिया तुमको। सबसे ज्यादा इक्लिप्स होगा, सबसे कम स्टैगर होगा, क्योंकि उसके पास क्या है, उसके पास जितना होंगे क्या है, रिपल्सन होगा, और स्टैगर में वो दूर होता है। हाँ, ठीक है, तो सबसे ज्यादा स्टेबल कौन होगा बेटा, स्टैगर्ड होगा। अभी याद करो, बताया था मैंने स्टैगर्ड में क्या बताया था मैंने, कि तुम्हारा एंगल क्या 60 डिग्री है, ठीक है, तो जिसका जितना दूर रहेगा ना बेटा, रिपल्सन किससे होता है, ग्रुप से ही होता है, ठीक है। अगल बगल में जितने लोग होंगे तो इतने ज्यादा क्या होता है, आदमी वो करता है, मतलब भीड़ में क्या होता है, भीड़ में अजीब लगता है आदमी को। तो यहाँ मोलिक्यूल को क्या है बेटा, जितना भीड़ दिखेगा अगल बगल में उतना रिपल्सन होगा, ठीक, यहाँ पर रिपल्सन बोल सकते हैं, ठीक है। अगल बगल में जितना भीड़ है, भीड़ मतलब मोलिक्यूल का भीड़, या फिर कंपाउंड का भीड़, या फिर ग्रुप का भीड़ बोल लो, ठीक है। वो हो सकता है एटम हो सकता है तुम्हारा मोलिक्यूल हो, कुछ भी हो, ठीक है। तो स्टैगर्ड में क्या है ना बेटा, कि दूरी है, मतलब देखो क्या दूरी है, 60 डिग्री का एंगल है उसके पास, ठीक है, तो वो सबसे ज्यादा स्टेबल होगा, ठीक। फिर एसक्यू आएगा, क्यों बेटा, क्योंकि एसक्यू का जो एंगल है वो 0 से 60 के बीच में है, तो हो सकता है 5 डिग्री हो। लेकिन जो तीसरा है तुम्हारा एग्लिप्स फॉर्म, उसमें क्या है ना, कि वो एंगल तुम्हारा 0 डिग्री है, मतलब ओवरलैप कर रहा है एक दूसरे पे। और जितना बेटा ओवरलैप करेगा, इतना मतलब क्या है, ये एक दूसरे को उतना आसपास होगा, और जितना ज्यादा आसपास होंगे उतना क्या होगा, रिपल्सन होगा, ठीक है। इसमें किसी को दिक्कत तो नहीं होगी। तो स्टेबिलिटी ऑर्डर तुम्हारा क्या हो गया, सबसे ज्यादा स्टेबल कौन बेटा, स्टैगर्ड, फिर एसक्यू, फिर एक्लिप्स्ड। इसको दिमाग में रखिएगा, ठीक है। अच्छा, जब ये कहानी हो गई, तब मैं अगर तुमसे पूछूं कि बताओ एनर्जी ऑर्डर बता दो मुझे, ठीक, कि एनर्जी ऑर्डर क्या हो, किसका एनर्जी कितना होगा, ये पूछूं तुमसे अगर, या फिर मैं बोल दूं पोटेंशियल एनर्जी का ऑर्डर क्या होगा। एसक्यू वाला वजह से बीच में घुसा दिया हूँ, तुमको दिखेगा नहीं, समझ रहे हो, तो सिलेबस में नहीं है तुम्हारा, ठीक है। तो पोटेंशियल एनर्जी का ऑर्डर क्या होगा, क्या यही ऑर्डर होगा या पलट जाएगा, बताओ मुझे सोच के बताना, इसने फट से बोल दिए, पलट जाएगा, ठीक है, बिल्कुल पलट जाएगा यार, क्योंकि ये तुम पढ़ते आ रहे हो ना शुरुआत से ही, क्या पढ़ते आ रहे हो, कि जिसका जितना ज्यादा एनर्जी होता है केमिस्ट्री की दुनिया में, उतना क्या होता है बेटा, फिजिक्स की दुनिया में उतना अनस्टेबल होता है, ठीक है। तो एनर्जी का होना क्या है, अनस्टेबिलिटी का निशानी है, ठीक है। यानी कि बेटा इसमें सबसे ज्यादा अनस्टेबल कौन है, एक्लिप्स वाला। तो सबसे ज्यादा एनर्जी किसके पास होगा, एक्लिप्स के पास होगा, ठीक है। एनर्जी की बात कर ले, रिपल्सन की बात कर ले, कुछ ही बात कर ले, तुम सोच के जवाब दे सकते हो, ठीक। मैं ज्यादा इस पे बात नहीं कर रहा हूँ कि रिपल्सन की बात करूँ, वंडरवॉल रिपल्सन की बात करूँ, टॉर्डिनल रिपल्सन की बात करूँ, वो सब एक ही बात है, रिपल्सन आएगी तो, ठीक है। तो पोटेंशियल एनर्जी का ऑर्डर किसका ज्यादा बेटा, एक्लिप्स का। स्टैगर्ड का होगा कम, ठीक है, क्योंकि स्टैगर्ड वाला फॉर्म क्या है, ज्यादा स्टेबल है, ठीक है। तो एक ग्राफ आता है छोटा सा, एक छोटा सा ग्राफ आता है, देख लो कन्फर्मर में कैसे आता है, देख ले यहीं पे, इसको मिटा के लिख रहा हूँ, ठीक। पोटेंशियल एनर्जी और एंगल ऑफ रोटेशन का ग्राफ बनता है। हाँ, बहुत दिन पहले इस पे क्वेश्चन आ गया था।
कराया जाएगा तुमको, टेंशन मतलब की शुरुआत है। एंगल ऑफ रोटेशन रख दिया मैंने इस एक्सिस पे बेटा, इस एक्सिस पे क्या रख दिया मैंने, पोटेंशियल एनर्जी, ठीक है, ये बात कर रहा हूँ। तो इस तरह का ग्राफ बनता है इसका, आसान है, दिमाग बढ़ जाएगा, टेंशन मत लीजिए। तुम एक ही बनाओ इसका, क्या बोलते हैं वो, पहाड़ जैसा, या फिर बेटा 2 बना लो 4 बना लो, फर्क नहीं पड़ता, ठीक। अब देखो ये एनर्जी है, पोटेंशियल एनर्जी का क्या है ग्राफ है, ये ऊपर की तरफ क्या है, पोटेंशियल एनर्जी है। तो सबसे कम किसका होगा बेटा, ये वाला, देख नीचे वाला। यानी जब ग्राफ इस पे होगा तो यहाँ पे कौन सा फॉर्म है, स्टैगर्ड फॉर्म है, ये देख। और ज्यादा एनर्जी कहाँ पे, स्टॉप पे, यानी ये टॉप वाला क्या है बेटा, एक्लिप्स फॉर्म है, एक्लिप्स फॉर्म है, ठीक है। और जो बीच में है मतलब किसके, स्टैगर्ड और एक्लिप्स के, वो कौन है, स्क्यू फॉर्म है, जो कि तुमको नहीं पढ़ना, बात खत्म। अच्छा, इनके बीच में एनर्जी का डिफरेंस होता है, किनके बीच में बेटा, स्टैगर्ड और एक्लिप्स के बीच में, ठीक है। 12.5 या 6 बोल लो, कोई दिक्कत नहीं है, अगर जूल में बोलना है तो, ठीक, किलो जूल पर मोल। कैलोरी में बोलना तो 3 बोल लो, ठीक है। 12.5 किलो जूल पर मोल बोलो इसको, ये एनर्जी डिफरेंस है किसके बीच में बेटा, स्टैगर्ड का और एक्लिप्स के बीच में, ठीक है। अगर तुम इसको किलो कैलोरी में बोलना चाहते हो तो 3 बोल दो, क्योंकि 1 किलो कैलोरी में क्या होता है, 4.2 होता है, ठीक, जूल। या फिर 1 कैलोरी में क्या होता है बेटा, 4.2 जूल होता है, ठीक। ये बेसिक बातें है, बताया हुआ तुमको कभी ना कभी मैं। तो ये कहानी है, अगर इस तरह से ग्राफ तुमको बने तो तुमको समझ जाना है, ठीक बेटा। अच्छा, दूसरी बात, क्योंकि मैं आगे किसी और का ग्राफ बनाऊंगा नहीं, जैसे जैसे बेटा मोलिक्यूल बढ़ता जाता है ना, मोलिक्यूल का साइज बढ़ता है या फिर मोलिकुलर मास बढ़ता है, सिंपली बोले तो, जैसे कि ये वाला किसकी बात कर रहे हैं, इथेन की बात कर रहे हैं। ये 12.5 जो है, ये किसके कन्फर्मर का बात कर रहा है, इथेन के कन्फर्मर का, ऐसा नहीं कि ब्यूटेन का है, ठीक बेटा। तो जैसे जैसे साइज बढ़ेगा वैसे वैसे मालूम क्या होता है, इनके बीच का एनर्जी डिफरेंस बढ़ते चला जाता है, ठीक है। जैसे अगला अगर मैं तुमसे कराऊं, क्या कन्फर्मर ऑफ इथेन की बात करूं, अगर यदि प्रोपेन की बात कर दूं, मान लो कन्फर्मर ऑफ किसका बेटा, प्रोपेन की, तो इसमें जो एनर्जी का डिफरेंस होगा वो 12.5 से ज्यादा होगा, ठीक है। ये तुमको याद नहीं करना है, ठीक। ये तुमको इसलिए बता रहा हूं ना कि तुमको कई बार कंपेयर करने के लिए देगा, ठीक है। 2 ग्राफ बना देगा और तुमसे बोल देगा बताओ कौन सा ब्यूटेन का है, कौन सा इथेन का है। तो जिसका बेटा क्या होगा, एनर्जी डिफरेंस ज्यादा दिखेगा तुमको स्टैगर्ड फॉर्म और इक्लिप्स फॉर्म में, समझ लेना क्या बेटा, उसका मास उतना ही बड़ा है, वो मॉलिक्यूल उतना ही बड़ा है। जैसे कि प्रोपेन की बात करो तो CH3 CH2 CH3, ठीक बेटा। तो इसके जो इक्लिप्स फॉर्म होंगे और स्टैगर्ड फॉर्म होंगे, इसमें एनर्जी का डिफरेंस होता है 14.2 के आसपास होता है, ठीक है। ये तुमको याद नहीं करना है। तो यहां से मैं क्या तुमको बोल सकता हूं, यहां से क्या मतलब निकल गया है बेटा, कि देखो साइज ऑफ कंपाउंड या साइज ऑफ मोलिक्यूल अगर बढ़ेगा, मोलिक्यूल अगर बढ़ेगा बेटा, ये साइन मतलब बढ़ेगा, तो इसका मतलब क्या, साथ साथ क्या बढ़ रहा है बताओ, एनर्जी डिफरेंस बिटवीन, एनर्जी दिमाग में रखिएगा, काम आएगा तुमको, हालांकि तुम्हारा कॉपी में लिखा हुआ है, एनर्जी डिफरेंस बिटवीन स्टैगर्ड एंड एक्लिप्स फॉर्म, ये इंक्रीज करेगा, ठीक है बेटा। अगर साइज ऑफ मोलिक्यूल बढ़ेगा तो तुम खुद ही सोचना क्यों बढ़ेगा, देख जितना साइज बढ़ेगा उतना रिपल्सन बढ़ जाएगा, नहीं बढ़ेगा रिपल्सन, ठीक है, जितना साइज बढ़ेगा उतना रिपल्सन बढ़ जाएगा। अब जैसे रिपल्सन बढ़ा बेटा, रिपल्सन बढ़ने का मतलब क्या है, अनस्टेबिलिटी बढ़ गया, और अनस्टेबिलिटी बढ़ने का मतलब क्या है, एनर्जी बहुत है उसके पास। ये सारे कनेक्टेड है एक दूसरे से, इसमें कोई बड़ी बात है नहीं। तो क्या तुमको ये सारी कहानी समझ में आई अभी तक, यहाँ तक जो मैंने ग्राफ तक बात की, एक बार रिप्लाई करना तो मुझे, फिर हम आगे बढ़ते हैं। ठीक है। अच्छा, कल तुम्हारा टेस्ट होगा स्ट्रक्चरल आइसोमरिज्म का, ठीक है, तो उसको एक बार पढ़ लेना, 15 क्वेश्चन होंगे ज्यादा से ज्यादा, ठीक है। और दूसरी बात ये ध्यान दीजिए, ये जब आइसोमरिज्म खत्म होगा उसके बाद मैं फिजिकल केमिस्ट्री शुरू करूंगा, ठीक है। मतलब आइसोमरिज्म के खत्म होने के बाद एक चैप्टर फिजिकल का पढ़ेंगे, मतलब लगातार, फिर एक चैप्टर पढ़ेंगे ऑर्गेनिक का, ठीक है। इसके कारण है क्योंकि लगातार तुम ऑर्गेनिक पढ़ोगे, लगातार फिजिकल पढ़ोगे तो बोर हो जाओगे, ठीक है। मतलब ये मैं जानता हूँ, इस बात को इसलिए बोल रहा हूँ, फिजिकल तो बोर नहीं करेगा तुमको, ऑर्गेनिक बोर करता कभी कभी, लगातार पढ़ जाता है ना, 12th में बहुत ऑर्गेनिक पढ़ना है। तो मतलब मैं ये नहीं बोल रहा कि ऑर्गेनिक बेटा क्या है, मतलब अभी ऑर्गेनिक नहीं पढ़ रहा है, ये कुछ बच्चों को लग रहा है 11th का पार्ट है, तो बहुत गलत सोच रहा है वो, ठीक है। देखना, मैं पूरा जीओसी और आइसोमरिज्म यूज करूंगा कहाँ, 12th में, बहुत यूज करना होता है वहां पे, ये 12th का ही पार्ट है।
लेकिन 10 दिन बाद 12 दिन बाद अगर ये आइसोमरिज्म खत्म होता है तो मैं फिजिकल केमिस्ट्री शुरू करूंगा तुम्हारा, ठीक है। वहां से पढ़ना मतलब सॉल्यूशन पढ़ना शुरू करेंगे, ठीक है। फिर ऐसे करेंगे ना कि एक चैप्टर सॉल्यूशन का, एक चैप्टर तुम्हारा ऑर्गेनिक का, ऐसे खत्म करेंगे, ठीक है। उस तरह से तुम्हारा फ्लो बना रहेगा और तुमको मतलब इंटरेस्ट भी बना रहेगा, मतलब वो बन जाएगा, टेंशन मतलब। तो किसी के दिमाग में अगर ये सब बातें आ रही है कि 12th अभी शुरू नहीं हुआ है, तो ये सब बातें सोचना छोड़ दो, क्योंकि ये 12th की चीजें तुम पढ़ रहे हो। जीओसी पूरा 12th में यूज करूंगा मैं, पूरा ऑप्टिकल आइसोमरियम 12th में यूज करूंगा, ज्योमेट्रिकल भी यूज करूंगा। इसलिए बोल रहा हूँ कि ध्यान से पढ़िए, जो पढ़ाया जा रहा है उसको ध्यान से पढ़िए, बाकी हम पे छोड़ दो, विश्वास करो, तुमको सब कुछ सही से कराया जाएगा, ठीक है। ये सब बातें दिमाग में मत सोचना। बढ़ू आगे बेटा। ठीक है, हाँ। अच्छा, मैंने तुमको कल बोला था कि कन्फर्मर ऑफ तुम प्रोपेन लिखना घर पे, ठीक है। तुम लोगों ने लिखा, किसी ने ट्राई किया? तो मैं कराऊंगा नहीं, तुम कर लेना घर पे, ठीक है। तुम्हारा वो हो जाएगा ना, क्या बोलते हैं, डिवीजन हो जाएगा। कितने बने थे किया था तो बताओ हर्षिता। अगर आपने कन्फर्मर ऑफ इथेन किया, प्रोपेन किया था, तो कितने बने थे उसके कन्फर्मर? 4 या 5? 4 बन गए थे। और किसी ने किया था? हम्म 4 बने थे कि 2 बने थे? हाँ हर्षिता, चलो देख लेते हैं एक बार। इसने बोल दी तो मैं एक बार बता देता हूँ तुमको। चाहे एक बार तुम सब करना, ठीक है। इसका आंसर 2 होगा, ठीक है। कन्फर्मर ऑफ प्रोपेन कितने बनेंगे? 2 बनेंगे। एक बार करके देखना सबको, सब ठीक, सेम मत बनाना। एक बार करो, वो 60 डिग्री वाला बात ध्यान रखोगे, ठीक है। हाँ, 2 बनेंगे तो सही होगा, ठीक है। 60 डिग्री पे घुमाना है। अगर 60 डिग्री पे नहीं घुमाओगे तो इनफाइनाइट बन जाएगा। तुम 2 डिग्री पे घुमा दो, तुम 2.2 डिग्री और कुछ मिनट में घुमा दो, जितना बेटा एंगल घूमेगा ना उतना क्या होगा, नया अरेंजमेंट मिलेगा तुमको 3D में। तो 60 डिग्री पे घुमा के काम करना, तुम सबके सब एक बार करना, बड़ा आसान है, 2 ही बनता है, ठीक। तो प्रोपेन का तुम करना, मैं ब्यूटेन का करता हूँ, आखिरी वाला कर रहा हूँ, ब्यूटेन वाला। फिर उसके बाद कुछ और पढ़ेंगे। मतलब अभी चलेगा, कन्फॉर्मेशनल चलेगा, 3 क्लास तो चलेगा कम से कम। अभी और चीजें पढ़ना है इसमें। तो बेटा इसके आगे क्या पढ़ रहे हैं हम? कन्फर्मर्स ऑफ ब्यूटेन पढ़ रहे हैं। आइए देखते हैं क्या कहानी है। ब्यूटेन में ये एन ब्यूटेन, नॉर्मल ब्यूटेन, मतलब स्ट्रेट चैन वाला, ये कहानी है। चलिए किसी को 1 2 दे दो, तुम्हारी मर्जी है, जिसको मन उसको दे दो। मैं जानबूझ के ऐसा कर रहा हूँ, मतलब बीच में दे रहा हूँ, 1 और 2 कर दे रहा हूँ, ठीक है। अब डायरेक्ट इससे बना रहा हूँ बेटा, कौन में सीधा न्यूमेरिकल बनाना डायरेक्ट। कोई बोल रहा है नहीं बना दो 100 तो चलो एक बार 100 बना देता हूँ, कोई बड़ी बात है नहीं, न्यूमेरिकल बनाना। यहाँ कार्बन कर दे सेकंड वाला बेटा, यहाँ भी कार्बन, ठीक है। फर्स्ट वाले के पास क्या है, एक मिथाइल है, तो इसको यहाँ रख दे। 120 के आसपास में दोनों को रख दे, एच एच को, ठीक है। यहाँ भी एक मिथाइल को ऊपर डाल दे, मर्जी अपनी, जहां मन तहां डाल। यहाँ पे एच, यहाँ पे एच, ये बन गया 100 हर्ट्ज, ठीक है बेटा। अब तुम चाहो तो 100 हर्ट्ज से ना डायरेक्ट 100 हर्ट्ज मत बनाओ, डायरेक्ट तुम उसको क्या बोलते हैं, कंपाउंड को देखो और वहां से न्यूमेरिकल बना सकते हो। कैसे, देख मेरे साथ, ये 1 दिया है ना इसको, तो 1 वाले को किससे दिखा दो, डॉट से दिखा दो। तुम सोचो कि वहीं से देख रहे हो, बात खत्म। तो 2 वाला तुमको नहीं दिखेगा कार्बन, 2 वाले को ऐसे बना दे सर्कल से, ये 1 वाला है, ये 2 वाला है, ठीक बेटा। अब यहाँ से क्या कर, 120 पे खींच दे। 3 ग्रुप है 1 वाले के पास, है ना, 3 ग्रुप, 2 हाइड्रोजन, 1 मिथाइल। तो तीनों को 120 पे सजा दे, पहली बात, डायरेक्ट बना सकते हो, सजा दिया, ठीक है। दूसरा कौन है बेटा, ये भी कार्बन है, इस पे भी क्या है, 2 हाइड्रोजन 1 मिथाइल। तो जानबूझ के मैं ऐसा कर दे रहा हूँ तुमको, मतलब स्टैगर्ड फॉर्म बना रहा हूँ जानबूझ के, ठीक है। तो मिथाइल को मैंने यहाँ डाल दिया बेटा, बाकी 2 एच को तुमने यहाँ यहाँ डाल दिया, बात खत्म, ये कहानी हो गई। ये मान लो कि ए वाला फॉर्म है, ठीक, पहला फॉर्म है। एंगल क्या देखते हो यहाँ पे, 60 डिग्री, यानी कि तुम इसको क्या बोल सकते हो कि ये स्टैगर्ड वाला फॉर्म है। कौन सा फॉर्म है, स्टैगर्ड फॉर्म है। अब 60 डिग्री से बेटा इसको रोटेट करते हैं, ठीक है। जैसे ही रोटेट किया
रोटेट कौन करते हैं? पीछे वाला। ये देखो, इसको रोटेट करो, किसी एक कार्बन को रोटेट करो, मतलब C1 C2 के बीच का बॉन्ड रोटेट करते हैं ना हम लोग। तो मैं स्टेयरिंग को घुमा रहा हूँ, देखो ये भी गोल जैसा बना दिया स्टेयरिंग जैसा, ठीक। इसको घुमा रहा हूँ, तो यहाँ पे देखो बेटा अभी भी डॉट है। ये स्टेयरिंग वाली कहानी हो गई, ठीक है। अब आ जाओ, तो फर्स्ट वाला कार्बन जो कहते रहेगा तुम्हारा CH3H, इसमें कुछ काम नहीं करना हमको। अब देखिए क्या हुआ बेटा, जब घूमेगा तो ओवरलैप करेगा, तो अब मिथाइल तुम्हारा यहाँ दिखेगा, देख यहाँ पे जस्ट बगल में ओवरलैपिंग वाला पार्ट है, ठीक है। और यहाँ पे क्या दिखेगा तुमको? H, जस्ट बगल में आएगा। और यहाँ पे क्या दिखेगा तुमको? H दिखेगा, ठीक बेटा। तो ये तुम्हारा क्या बन गया? एक्लिप्स फॉर्म बन गया। कैसे? डाइहेड्रल एंगल कितना है यहाँ पे? 0 डिग्री। खाली देखते चल, ये बन गया तुम्हारा एक्लिप्स फॉर्म, ठीक है। अच्छा, फिर रोटेट किया 60 डिग्री से, एक ही तरफ कर रहे हैं, क्लॉकवाइज ही कर रहे हैं, मैं लिख नहीं रहा हूँ लेकिन क्लॉकवाइज है इसका मतलब, ठीक है। अब देखो बेटा फिर रोटेट करेंगे, तो ये बी वाला है, मान लो ए भी बना दिया, सी बना के देखते हैं कैसा बनता है। फिर से भाई यार कौन पीछे वाला घुमाएंगे स्टेयरिंग में, किधर? क्लॉकवाइज ऐसे घुमाएंगे, देख ऐसी कहानी होगी पूरा का पूरा, ठीक है। तो मैंने डॉट लिखा कार्बन 1 के लिए, पीछे वाले को ऐसे कर दिया, देख बेटा बिल्कुल। और 1 वाले कार्बन का जो तुम्हारा ग्रुप है वो जियो कहते हुए रहेगा, उसमें तो कोई दिक्कत ही नहीं है। इसको जियो कहते हुए रखो, यहाँ पे H, यहाँ भी H, ये जियो कहते हुए रह गया। अच्छा, अब ये CH3 घूम के कहाँ पे आएगा? यहाँ पे आ जाएगा, और यहाँ पे H बेटा, यहाँ पे H, ये कहानी हो गई, ठीक है। अब देखो हुआ क्या, क्या A एंड C वाला दोनों स्ट्रक्चर सेम है? देख के बताओ तो मुझे, सोच के बोलना। ये A एंड C वाला क्या सेम है कि डिफरेंट है? फॉर्म स्टैगर्ड ही है, फॉर्म सेम है, कोई दिक्कत नहीं है, फॉर्म तो सेम है, लेकिन क्या स्ट्रक्चर भी सेम दिख रहा है तुमको? तुम 2D में ना एंगल से सोचना है सब कुछ, डिफरेंट है, बिल्कुल डिफरेंट है, ये सब एंगल से सोचना है तुमको, ठीक है। ऐसा नहीं कि क्या सोच लिया किसी ने कि मिथाइल अब की बार यहाँ पे आ गया, या ऊपर अगली पिछले बार का था पीछे था, मतलब तो तुम्हारा अभी काम कर रहा है, कई कई बार काम नहीं करता, ठीक है। लेकिन सिलेबस तुम्हारा इतना कम है जेई लेवल का कि तुम्हारा काम चल जाएगा इसमें, मतलब कन्फर्मर में बहुत कम पढ़ना है, क्वेश्चन ही नहीं आते इसके, बहुत कम आते हैं। ये डिफरेंट है। डिफरेंट क्यों बोल रहे हैं बेटा? क्योंकि हमने एंगल देखा। क्या एंगल देखा? देखो यहाँ पे जो तुम्हारा डाइहेड्रल एंगल 60 डिग्री था, वो किसके बीच में था? CH3 और H के बीच में। कोई बोल रहा है H और H के बीच में था, तो H और H के बीच में तो यहाँ भी 60 डिग्री है, तो जो डिफरेंट बन रहा है उसको ध्यान रखो ना बेटा। H तो यहाँ भी 60 डिग्री, यहाँ भी 60 डिग्री, तो उससे कहानी तो कोई फर्क पड़ने वाला है नहीं। किससे फर्क पड़ रहा था कहानी में? CH3 और H के बीच में जो एंगल था, तो यहाँ पे था 60 डिग्री, यहाँ भी 60 डिग्री, देख CH3 H के बीच में, ठीक है। तो अभी तक सेम है, कोई दिक्कत नहीं है। डिफरेंस मालूम है क्या है बेटा? कि यहाँ पे देखो CH3 का एंगल, ये देखो ये नीचे वाला CH3, ये CH3 बेटा, और कार्बन 2 का CH3, ये जो एंगल है ना ये भी 60 हो गया यहाँ पे, देख ध्यान से। लेकिन यहाँ पे क्या था? देख तो पूरा 120 था, ए वाले पे देख CH3 ऊपर है बेटा, और दूसरा CH3 क्या है? नीचे है, ठीक है। तो ये अंतर हो गया। जो तुम्हारा बल्कि ग्रुप है, बल्कि मतलब भारी ग्रुप, तो इसमें भारी कौन है? बाकी सब H है, भारी कौन? मिथाइल वाला है, तो बल्कि ग्रुप बोलते हैं, बल्कि मतलब भारी ग्रुप, ठीक बेटा। तो जब बल्कि ग्रुप है तुम्हारा ए में, उसके बीच में एंगल क्या है? 120, ध्यान से देख, कार्बन 2 पे मिथाइल देख और कार्बन 1 पे मिथाइल देख, दोनों का एंगल कितना है? 120। सी में देख ध्यान से, कार्बन 1 का मिथाइल और कार्बन 2 का मिथाइल, दोनों में एंगल कितना है? 60 डिग्री, दोनों फॉर्म स्टैगर्ड है, ठीक है। इनका नाम थोड़ा और चेंज होगा, स्टैगर्ड में भी भूल जाएगा कुछ और, ठीक, बताऊंगा कुछ देर में कि कुछ और नाम क्यों होगा। लेकिन ये दोनों स्ट्रक्चर क्या है तुम्हारा? डिफरेंट है, फॉर्म स्टैगर्ड है, फॉर्म के अंदर भी कुछ और नाम दिया जाएगा दोनों को, ठीक, जानबूझ के दिया जाएगा, टेंशन मत, ताकि तुम पहचान सको। नहीं तो स्टैगर्ड बोलेगा तो इसका मतलब क्या है? स्टैगर्ड में भाई ए वाला भी आ गया, सी वाला आ गया, तो तुम कौन सा बोल रहे हो? तो उसके अंदर भी 2 नाम और करने पड़ेंगे, दोनों के लिए अलग अलग। ये एंगल का काम तुमको समझ में आया कि ए में कैसे 120 डिग्री है और सी में कैसे 60 डिग्री है? एक बार रिप्लाई कर, फिर मैं आगे बढ़ूंगा। सब रिप्लाई कर, 4 ही बचे हैं क्या? एक बार और, हाँ? देख प्रज्ञा ध्यान से देख,
मैं ये बोल रहा प्रज्ञा कि इफ ए वाला देखे स्ट्रक्चर, ठीक बेटा, ए वाला स्ट्रक्चर देखो, जो मिटा ही दिया मैंने। चलो ए वाला देखो, नीचे तो लिखा है CH3, चलो ठीक है। ए वाले में क्या है बेटा कि कार्बन 1 का मिथाइल कहाँ पे, नीचे की तरफ देख, जहां पे मैं पेंट कर रहा हूँ तुमको, और कार्बन 2 का मिथाइल, कार्बन 2 में तो सर्कल का मिथाइल कहाँ ऊपर है कि नहीं, तो इन दोनों में एंगल कितना है, तो यही वाला एंगल तो पूरा घुमा कैसे ले ले, 120 180 नहीं होगा, सॉरी 120 बोल रहा था तुमसे मैं, ये 180 हो जाएगा, ठीक है, ये बोल रहा हूँ, ठीक है, हाँ मतलब 180 होगा, ठीक है, इस पर तुम्हें टोकना चाहिए था, फ्लो फ्लो 120 बोल रहा हूँ मैं, ठीक। यहाँ पे सी वाले में आ जा बेटा, सी में देख क्या है, कार्बन 1 का जो मिथाइल है, देख यहाँ पे, ये यहाँ पे है, और कार्बन 2 का मिथाइल क्या पे है, यहाँ पे जस्ट बगल में, इनके बीच में एंगल कितना, 60 डिग्री, तो इसलिए डिफरेंट हो गया दोनों, ठीक है, पक्का। डाइहेड्रल एंगल दोनों में कितना है, 60 डिग्री है, क्योंकि डाइहेड्रल के लिए एडजेसेंट देखते हैं हम, ठीक, ये वाला मिथाइल और ये वाला मिथाइल, ये देख 60 डिग्री है, यहाँ भी 60 डिग्री है, दोनों स्टैगर्ड फॉर्म है, दोनों को नया नया नाम दिया जाएगा, कुछ देर में मैं नाम दूंगा, टेंशन मत लो। फिलहाल मैं क्या बोल रहा हूँ, ए एंड सी स्ट्रक्चर दोनों अलग है, हाँ सही आ गया समझ में। अच्छा सी के बाद और बनेगा क्या, देखो तो, चलो फिर से किया हम लोगों ने 60 डिग्री रोटेट, फिर से क्या करेंगे, पीछे वाला घुमाएंगे, स्टेडिंग टाइप जो बना रखा हूँ, देखिए, चलो डी वाला बनाते हैं, डी में देख क्या बनता है, ये तुम्हारा डॉट बनाया बेटा, इसमें तो कोई दिक्कत ही नहीं है, जो कहते रहेगा डॉट वाला, कार्बन 1 जो है, फिर से नीचे मिथाइल, यहाँ पे क्या बेटा H, यहाँ पे क्या H, अब यहाँ पे नीचे क्या आ गया, मिथाइल आ गया, जस्ट बगल में आ गया, ठीक है, और यहाँ पे क्या आ गया बेटा H, और यहाँ पे क्या आ गया H, ये कहानी हो गई सारी, ठीक है। क्या ये वाला अलग है कि सेम है, किसी से मिल रहा है, देखो डी वाला, तुमको जब पहचानना पड़ेगा, ऐसे फॉर्म एक लिफ्ट है, लेकिन क्या एक लिफ्ट होने के कारण ये बी वाले से मैच कर रहा है, डिफरेंट है, ये तुम पहचान खाली और कुछ नहीं, ठीक है, ये भी डिफरेंट है, बिल्कुल डिफरेंट है बेटा। देखो डिफरेंट क्यों हो गया, क्योंकि यहाँ पे जो डाइहेड्रल एंगल यहाँ भी 0 है, ठीक है, ये भी फॉर्म तुम्हारा क्या एक लिफ्ट है, टेंशन मत ले, लेकिन है क्या कि बी वाले में जो था ना तुम्हारा, वहां पे बेटा मिथाइल और H रिपल्स, मतलब H ओवरलैप कर रहा था, हाइड्रोजन और मिथाइल। डी वाले में एक नया काम हो गया, क्या नया काम हो गया कि यहाँ पे बेटा मिथाइल मिथाइल का ओवरलैपिंग हो गया, ठीक है, तो डी वाला स्ट्रक्चर क्या है, डिफरेंट है, एंगल 0 डिग्री यहाँ ही बना है, जो बी में बना है, ठीक, डिफरेंट क्यों हो गया, क्योंकि यहाँ पे जो ओवरलैपिंग था वो CH3 का हो गया, ठीक बेटा। अच्छा अब डी से आगे तुम रफ पे बना कर देखो तो क्या बन रहा है, कुछ रफ पे बना कर देख, फिर 60 डिग्री घुमाओ तो कुछ नया बन रहा है कि रिपीट कर रहा है, फिर से तुम रफ पे बनाओ, फिर मुझे जवाब दो। अब रिपीट करेगा, ठीक है, बिल्कुल रिपीट हो रहा है, डी के बाद तुम कुछ ही बनाओ, अब रिपीट करेगा, ठीक, एंगल भी रिपीट करेगा बेटा, और एंगल के बीच में जो है ना कि मिथाइल और हाइड्रोजन के बीच का एंगल, वो भी रिपीट करने लगेगा। तो इसका मतलब क्या है बेटा, यहाँ पे ब्यूटेन के कन्फर्मर कितने बनेंगे, 4 बनेंगे, ठीक है, हम यहाँ ब्यूटेन का आखिरी पढ़ रहे हैं, ब्यूटेन के बाद नहीं पढ़ेंगे, ठीक है, बहुत हो गया, इनफ हो गया, ठीक है। अब देखो होता क्या है कि जब ये कहानी तुम्हारी खत्म हुई इतनी, तो ए भी क्या है, स्टैगर्ड फॉर्म है, सी भी क्या है, स्टैगर्ड फॉर्म है, ठीक बेटा, तो दोनों को अलग अलग कैसे बोलेंगे, तो इसका नाम दिया गया, ए वाले का नाम दिया गया एंटी। अच्छा एंटी किसको बोलेंगे, अभी लिखा दूंगा सबको मिटा दूंगा, टेंशन मत। ए वाले का नाम दिया गया स्टैगर्ड फॉर्म में बेटा एंटी, और इसका नाम दिया गया गॉच, सी वाले का गॉच, गॉच बोल ले, GAUCHE गॉच, ठीक है, सी वाला क्या है बेटा गॉच है, और ये क्या है एंटी है, ए वाला, दोनों क्या है स्टैगर्ड फॉर्म में, कैसे पहचानना है तो अभी बताऊंगा, टेंशन मत। अच्छा बी वाले का जो नाम दिया गया बेटा, इसको बोला गया क्या बेटा, पार्शियली इक्लिप्स्ड, क्या बोला गया, पार्शियली इक्लिप्स्ड, मतलब इक्लिप्स्ड है लेकिन पार्शियली है, इसको भी समझाऊंगा ऐसा क्यों बोला गया। और डी वाले को बोला गया फुल्ली इक्लिप्स्ड, डी वाले को क्या बोला गया बेटा कि फुल्ली इक्लिप्स्ड है ये फॉर्म, ठीक है, ये कहानी बताई गई। अब देखते हैं हम लोग कि स्टैगर्ड में एक को एंटी बोला गया, दूसरे को क्या गॉच बोला गया, इक्लिप्स्ड में एक को पार्शियली बोला गया, दूसरे को फुल्ली बोला गया, ऐसा क्यों किया गया, तो उसको आगे देखते हैं। मतलब डेफिनेशन है, तुमको बस समझा दूंगा कैसे, देख नोट में करके यहाँ पर दिखा दे रहा हूँ तुमको, दिमाग में रखना और कुछ नहीं। पहला काम क्या बेटा, इफ
डाई एसक्यू नहीं पढ़ेंगे, एसक्यू बस ऐसे बता दिया तुमको, सिलेबस में नहीं है। डाइहेड्रल एंगल क्या होगा 60 डिग्री, तो इसका मतलब फॉर्म क्या है बेटा, स्टैगर्ड फॉर्म है। ये कहानी। अच्छा, स्टैगर्ड में भी दो बातें क्या बेटा, एक हो गया तुम्हारा एंटी, ठीक है, एंटी कई जगह लिखा होता है स्टैगर्ड एंटी, तो घबराना मत उससे। एंटी वाला कौन होगा बेटा, जिसमें देख ध्यान से, इफ एंगल बिटवीन, इफ एंगल बिटवीन बल्कि ग्रुप, बल्कि मतलब मिथाइल जो था ना पीछे वाला, हो सकता है किसी और में इथाइल हो, इथाइल मिथाइल दोनों हो जाए किसी में, ठीक है, बल्कि मतलब सबसे भारी ग्रुप चेक करोगे तुम, किस पे, कार्बन 1 पे, कार्बन 2 पे। तो इफ एंगल बिटवीन बल्कि ग्रुप इज 180, तब क्या बोलोगे तुम, एंटी बोलोगे। कुछ याद आया अभी, ए वाले में क्या था, एंगल 180 था, ठीक है। दूसरा क्या बेटा, गॉच, गॉच किसको बोलेंगे, दोनों में डाइहेड्रल एंगल 60 डिग्री है, लेकिन गॉच किसको बोलेंगे बेटा, इफ एंगल बिटवीन बल्कि ग्रुप, बता अभी याद है तो, अभी कराया था मैंने, कोई आंसर भेज दे, मतलब लिख दे आंसर इसमें, अभी कराया था मैंने 2 मिनट पहले। जीरो कैसे होगा यार, जब पहले ही बोल दिया मैंने डाइहेड्रल एंगल 60 है तो 60 डिग्री, हाँ ठीक है, वो पहले ही ऊपर लिख दिया मैंने 60 डिग्री, तो फिक्स है तुम्हारा, ठीक है। तो गॉच किसको बोलोगे जब एंगल तुम्हारा क्या होगा 60 डिग्री होगा, ठीक है। जीरो में तो इक्लिप्स हो जाएगा, सी वाला स्ट्रक्चर याद करना, 60 डिग्री नहीं था, ठीक है, बिल्कुल सही बात, अब 60 60 लिखा, ठीक है। तो ये दो नाम है, डाइहेड्रल एंगल बेटा 60 डिग्री होगा तो नाम क्या बोलोगे, स्टैगर्ड फॉर्म। स्टैगर्ड में दो चीजें, एंटी और गॉच। एंटी किसको बोलेंगे, जब तुम्हारा बल्कि जो ग्रुप है, भारी वाला ग्रुप है, उसके बीच का एंगल कितना होगा, 180 डिग्री होगा, ठीक बेटा। गॉच कब बोलोगे, जब भारी ग्रुप के बीच का एंगल क्या है तुम्हारा 60 डिग्री है, और ये भारी वाला जो बल्कि ग्रुप बोल रहा हूँ किससे किसका, कार्बन 1 कार्बन 2, हो सकता है उसका नाम कार्बन 2 कार्बन 3 कर दे, उन नाम से मत घबराना, ठीक है, बात खत्म। बस देखना कौन डॉट वाला है कौन सर्कल वाला है, उससे मतलब है। डॉट वाले कार्बन और सर्कल वाले कार्बन के बीच का, मतलब बीच के बल्कि ग्रुप का एंगल है, ये ध्यान रखना, दोनों एक ही कार्बन मत कर देना भूल के भी, वो बॉन्ड एंगल हो जाता है, डाइहेड्रल एंगल नहीं होता है। ये कहानी समझ में आई। अच्छा, दूसरा बात क्या, एक्लिप्स की बात करते हैं बेटा, इफ डाइहेड्रल एंगल इक्वल टू 0 डिग्री, इसको क्या बोलते हो तुम, एक्लिप्स फॉर्म बोलते हो, एक्लिप्स फॉर्म बोलते हो। इसमें भी दो पार्ट आ गया, ठीक है, एक आया फुल्ली एक्लिप्स, दूसरा क्या आया, पार्शियली। अच्छा, अगर इसको मैं 1 दे दूं तो इसको 2 देता हूँ, ठीक, 2, इसको 3, यहाँ 4 करते हैं, आ जाए 3 में क्या कर रहा हूँ देखो, पार्शियली एक्लिप्स, पार्शियली एक्लिप्स, ठीक है। तो इसको मालूम है पार्शियली एक्लिप्स कब बोलेंगे बेटा, इफ नॉन आइडेंटिकल ग्रुप, अब बल्कि वाले की बात कर रहा है, जनरली टेंशन मत, बल्कि वाला ही डिफरेंट होगा, उसी की बात कर रहा है। इफ नॉन आइडेंटिकल ग्रुप ओवरलैप्ड विथ ईच अदर, इसको तुम चाहो तो सिर्फ बल्कि वाले से भी काम चला सकते हो, ठीक बेटा। ये जो बल्कि वाला ग्रुप है वो अगर वो ओवरलैप नहीं कर रहा है, मतलब इसका मतलब क्या है बेटा, वो आइडेंटिकल नहीं है, नॉन आइडेंटिकल हो गया, ठीक है, पार्शियली एक्लिप्स में। सुनो क्या बोल रहा हूँ बेटा, कि अगर तुम्हारा नॉन आइडेंटिकल ग्रुप तुम्हारा अगर ओवरलैप कर रहा है, किसका, सेंटर वाले कार्बन का और सर्किल वाले कार्बन का, तब तुम क्या बोलोगे कि वो पार्शियली इक्लिप्स्ड है। अब इसमें नॉन आइडेंटिकल बोलने का मतलब ये नहीं कि तीनों के तीनों तुम्हारा नॉन आइडेंटिकल होगा, हो सकता है कि एच एच ओवरलैप किया, तो उसको नहीं देखना तुमको, तुमको ध्यान से किसको देखना है बेटा, जो बल्कि ग्रुप है मतलब, ठीक है। अभी तुमको क्वेश्चन कराया था मैंने पीछे, तुम्हारे कॉपी में देखना, करके आ जाएगा समझ में। और ब्यूटेन वाला फॉर्म भी देखना, उसी से करा रहा हूँ, ठीक। अगर तुमको दिमाग में याद है तो तुम्हारे विजुअलाइज कर सकते हो, नहीं याद है तो तुम अभी शाम को जाके उसको नोट करना। दूसरा क्या है बेटा, फुल्ली एक्लिप्स्ड। फुल्ली एक्लिप्स्ड में क्या होगा ना, कि जो ओवरलैप कर रहा है बेटा वो आइडेंटिकल ग्रुप होगा, यानी बल्कि ग्रुप पे ओवरलैप कर देगा, ठीक है, यानी डी वाले स्ट्रक्चर की बात कर रहा है, समझ में आ रहा है। एक बार रिप्लाई कर दे, सारा चीज तुमको समझ में आया मैं क्या बोल रहा हूँ, आइडेंटिकल ग्रुप ओवरलैप। फिगर मिटा चुका हूँ ना, इसलिए मैं तुम्हें पूछना पड़ रहा है मुझे, नहीं तो वही क्वेश्चन तुमसे पूछ देता मैं, लेकिन फिगर मिटा दिया हूँ। तो इतनी सारी कहानियां है बेटा, इक्लिप्स का, पार्शियली इक्लिप्स का,
फुल्ली क्लिफ्ट का, ठीक है। इस सबको ध्यान रखना, ठीक। अच्छा, मैं चारों नाम यहाँ पे तुमको लिखा हूँ, ठीक है, चारों नाम यहाँ पे लिखा हूँ। अगर तुम्हारे दिमाग में फिगर बन पा रहा है किसका, फुल्ली क्लिफ्ट का और पार्शियली क्लिफ्ट का, तो अच्छी बात है। नहीं बन पा रहा तो मैं बना देता हूँ साइड में, तुमसे एक क्वेश्चन पूछने वाला हूँ, ठीक। क्वेश्चन क्या, स्टेबिलिटी ऑर्डर पूछूंगा तुमसे, तो मैं बना देता हूँ फिगर, टेंशन मतलब। इसको मैं हटा रहा हूँ, तुम्हारे दिमाग में होगा ये। स्टैगर में अगर क्या होगा, बल्कि ग्रुप के बीच का एंगल क्या है बेटा, 180 है, तो क्या बोलोगे तुम, एनटी बोलोगे। बल्कि ग्रुप के बीच का एंगल 60 है, तो तुम क्या बोलोगे, गॉच बोलोगे, ठीक है। एक्लिप्स में क्या करोगे तुम, तो ये दोनों मतलब ध्यान से, तुमको अच्छे से दिमाग में बैठ गया, ठीक। एक्लिप्स में क्या बोलना है बेटा, आइडेंटिकल ग्रुप अगर ओवरलैप कर रहा है तो फुली एक्लिप्स बोलोगे। नॉट आइडेंटिकल करेगा तो क्या बोलोगे तुम, पार्शियली। जैसे कि मैं वो लिखा रहा हूँ तुमको, पीछे जो क्वेश्चन कराया था, हाँ कौन, ब्यूटेन वाला, देखो तो सेव कर रहा हूँ यहाँ, तो बी वाला लिख रहा हूँ। बी क्या था, पार्शियली क्लिप्स था, अगर याद हो तुमको तो। नहीं याद होगा तभी याद है, देख अभी तुरंत किया था हम लोगों ने। ऐसी कहानी थी इसमें, उसमें ब्यूटेन वाले में। और यहाँ पे क्या था, मीथेन था, मिथाइल था मतलब, यही था। तो नॉन आइडेंटिकल ग्रुप ओवरलैपिंग का मतलब क्या था, बल्कि वाले की बात कर रहा था। देख एच एच यहाँ भी आइडेंटिकल है, तो इसका मतलब तुम ये नहीं कि तुमने इसको देख लिया, ठीक है, बोल दिया क्या है ये फुल्ली एक्लिप्ट है, नहीं। बल्कि वाले को देख, कार्बन 1 का बल्कि कौन है, मिथाइल। कार्बन 2 का बल्कि कौन है, मिथाइल। तो ये वाला यहाँ पे है यार, तो मिथाइल मिथाइल क्या है, दोनों एच के साथ है ना बेटा, दोनों बल्कि ग्रुप साथ में नहीं है, तो इसको बोलोगे क्या बेटा, पार्शियली इक्लिप्स्ड, ये कहानी। अच्छा, डी वाला फॉर्म क्या था, अगर याद हो तुमको तो देख, नीचे मिथाइल, यहाँ एच, यहाँ एच बेटा कार्बन 1 का, और कार्बन 2 का क्या था, नीचे ही मिथाइल था, अगर याद हो तो, याद होना चाहिए। यहाँ पे एच था बेटा, यहाँ पे एच है, यहाँ पे पूरा आइडेंटिकल है, देख ये भी आइडेंटिकल, यहाँ भी आइडेंटिकल। लेकिन तुम पहचानो किससे बेटा, तुम्हारा दोनों बल्कि ग्रुप क्या है, एक दूसरे को ओवरलैप कर गया, ठीक है। तो जैसे ही बल्कि ग्रुप एक दूसरे को ओवरलैप करेगा, तुम क्या बोलोगे बेटा, फुल्ली एक्लिप्स्ड, एक्लिप्स्ड। आया सारी कहानी समझ में, रिप्लाई कर मुझे, मैंने फिगर बना के तुमको समझा दिया। अब मैं तुमसे क्वेश्चन पूछूंगा। क्वेश्चन क्या है, इन चारों चीज को ऑर्डर अरेंज करना है, किसमें, स्टेबिलिटी ऑर्डर में, इन चारों को। तुम टाइम ले, कोई दिक्कत नहीं मुझे। चारों कौन कौन बेटा, एंटी, गॉच, पार्शियली एक्लिप्स्ड और फुल्ली एक्लिप्स्ड। तो इन चारों में तुमको अरेंज करना, सबसे स्टेबल कौन होगा और सबसे लिस्ट स्टेबल कौन होगा, ऐसे अरेंज कर, तो घटते क्रम में तुमको अरेंज करना है। या फिर तुम मुझे ये बताओ, सब के सब मतलब कोई किसी कॉपी मत करना, कि सबसे ज्यादा स्टेबल कौन होगा, मोस्ट, पहले ये बोल दो मुझे। एंटी, गॉच, पार्शियली एक्लिप्स्ड, फुली एक्लिप्स्ड, इन चारों में, ठीक है। एंटी, बहुत सही बात, क्यों, क्योंकि एंटी में देखो, इससे दोनों जो एक्लिप्स है बेटा, पार्शियली या फुली, वो दोनों लास्ट में आएगा, टेंशन मतलब। क्यों, डायहेड्रल एंगल का लोचा है, 0 डिग्री है ना वो, तो वो दोनों लास्ट में आएंगे। पहले कौन आएगा, स्टैगर वाला ही फॉर्म आएगा। स्टैगर में भी पहले कौन आएगा, एंटी वाला आएगा, क्यों, क्योंकि बल्कि ग्रुप के बीच में एंगल कितना था, 180 डिग्री। ये सब छोटी मोटी बातें तुमको सोचना पड़ेगा, ठीक है। तो पहले बेटा एंटी आ गया, उसके बाद गॉच खुद ही आ जाएगा वो, क्योंकि वो भी स्टैगर्ड फॉर्म ही तो है। गॉच में क्या था, 60 डिग्री एंगल था दोनों के बीच में। इसके बाद बता मुझे कौन आएगा, पार्शियली या फुल्ली। प्रियांशु ने भेजा, कितने लोग सहमत है, प्रियांशु जो सहमत है वाई वाई लिख के मैं समझ जाऊंगा, जो असहमत है अपना आंसर बताया मुझे। सब सहमत है, चलो ठीक है, बना दिया इसको नेता, ठीक है, सही आंसर है। पार्शियली वाला क्या होगा, ज्यादा होगा, क्यों बेटा, क्योंकि CH3 और H का जो रिपल्सन है वो कम होगा, लेकिन मिथाइल वाले का रिपल्सन क्या होगा, ज्यादा होगा। तो तुमको इसका मतलब पूरा अच्छे से चैप्टर समझ में आ चुका है, मुझे लगता है। तो ये सारी कहानी थी, हमको ये समझ में आ गया, ठीक बेटा। अगर मान लो ब्यूटेन का तुमको वो बना दिया, क्या ग्राफ बना दिया, किसका, पोटेंशियल एनर्जी का और एंगल ऑफ रोटेशन का, तो इनके बीच का जो एनर्जी डिफरेंस है, किसके बीच का, एक्लिप्स्ड का और स्टैगर्ड के बीच का, वो बढ़ जाएगा। पिछले वाले में कितना था वो, 12.55 किलो जूल पर मोल था, अभी बढ़ जाएगा वो। हाँ, तुमको याद नहीं करना, बस याद रखना कि अगर दो ग्राफ तुमको दिया बोला पहचानने के लिए, तो जिसका एनर्जी डिफरेंस ज्यादा होगा बेटा, वो तुम्हारा क्या है, बड़े साइज के मोलिक्यूल का कन्फर्मर है, इतना ध्यान रखना है, या फिर उसका ग्राफ है।
उसका वैल्यू 18 पॉइंट कुछ होता है, वो याद नहीं करना तुमको, ठीक है, मुझे हल्का फुल्का याद है इसलिए बोल दे रहा हूँ। ये सारी कहानी थी तुम्हारे सामने, और मुझे लगता है तुमको ये सब समझ में आ गया। चलो आगे देखते हैं कि आगे क्या करना है। तुमसे हो सकता है तुमसे ये पूछ दे कई बार, ठीक है बेटा, कि बताओ कि 4 स्ट्रक्चर बना देगा तुमको, ठीक है, मतलब एक ही उसका क्या बोलते हैं, जैसे मान लो मैंने इसकी बात कर दिया, प्रोपेन की बात कर दिया, प्रोपेन नहीं, चलो कुछ और बात कर लेते हैं, 1 मिथाइल प्रोपेन की बात कर लिया, ठीक है, 1 मिथाइल प्रोपेन वो भी करा दूंगा मैं क्वेश्चन, टेंशन मतलब 1 मिथाइल प्रोपेन की बात कर ली ऐसे। कोई बोल रहा है 1 मिथाइल प्रोपेन क्या होता है, ये वाला फॉर्म CH3CH, ये देख CH3CH2, चलो ब्यूटेन ही कर लेता हूँ, टेंशन मत ले, चलो बड़ा कर दिया क्या फर्क पड़ता है, ठीक है। ये क्या है, 1 मिथाइल ब्यूटेन है पक्का। तो इसी का ना तुमको 4 फॉर्म बना के दे देगा, ठीक है, 4 फॉर्म बना के दे देगा। स्टैगर्ड वाला बना देगा तुमको, एंटी क्या बोलते हैं, स्टैगर्ड में एंटी बना देगा, गौच बना देगा, पार्शियली फुली बना देगा, ठीक है। अब तुमसे बोल देगा बताओ कौन सा मोस्ट स्टेबल है, तो तुम कौन सा चुन लोगे उसमें से, एंटी वाला चुन लोगे, ठीक है। इस तरह के क्वेश्चन तुमसे पूछे जाएंगे। या बोल देगा लिस्ट बताओ कौन सा है, तो तुम कौन चुनोगे, फुल्ली एक्लिप्स चुन लोगे उसमें से। तुमको ये बातें पता है। तो चलिए उस तरह का एक क्वेश्चन मैं करता हूँ, उसके बाद आगे तुम करना। वो डायरेक्ट मतलब ऐसा क्वेश्चन है नहीं मेरे पास, मैं मतलब ऑर्डर उसका ऑप्शन बना के नहीं आया हूँ, ठीक। तो मैं तुमको बोल दूंगा तुम ही बना दो, मतलब बात खत्म, कंफ्यूज मत हो, सुन ध्यान से। मैंने ऑप्शन लिख के नहीं आया, मतलब कौन लिखेगा उतना ऑप्शन, जब क्वेश्चन में आएगा तो कर देंगे बात खत्म। अगर क्वेश्चन में नहीं आया तभी क्या कर रहा हूँ मैं, डायरेक्ट तुमको मॉलिक्यूल बता रहा हूँ और उसका मोस्ट स्टेबल कन्फर्मर लिखेंगे, लिस्ट स्टेबल कन्फर्मर लिखेंगे, ठीक। मोस्ट कौन है बेटा, स्टैगर्ड का एंटी फॉर्म, लिस्ट कौन है, एक्लिप्स का फुल्ली, ठीक है। तो ये क्वेश्चन करते हैं, मेरे साथ कीजिए, मैं करूंगा अगला आप कीजिएगा। राइट मोस्ट स्टेबल, डायरेक्टली लिख दूंगा मैं, ठीक है, तुमको भी सीख लेना पड़ेगा। मोस्ट स्टेबल एंड लिस्ट स्टेबल कन्फर्मर, कन्फर्मर फॉर द फॉलोइंग, ठीक है। कंपाउंड वही रखता हूं मैं सेम जो अभी रखा है तुम्हारे पास, ये CH3 CH CH3 2 मिथाइल ब्यूटेन वाला CH2 CH3, ठीक है। मैंने पहले ही नाम दिया, इसको 1 कर दिया, इसको 2 कर दिया, ठीक बेटा। अब क्या लिखना है मुझको, मोस्ट स्टेबल और लीस्ट स्टेबल, डायरेक्टली लिखते हैं। जब 4-5 के चक्कर में भूलो कितने बनेंगे वो तुमसे कभी नहीं पूछेगा, ठीक है, आउट ऑफ सिलेबस, ठीक, उतना है ही नहीं तुमको पढ़ना। ये बोलने मुझे खराब लग रहा है बार बार, मालूम चला तुम लोगों ने कम ध्यान दिया इसको, ध्यान कम मत देना किसी को भी, ठीक है, जितना मैं पढ़ा रहा हूँ सबको ध्यान देना। अब एक असलियत ये भी है कि इसके सवाल बहुत कम आए हैं, मतलब ये झूठ नहीं बोल रहा हूँ, पिछले 10 सालों में चेक करोगे तुम तो जेईई में 2 सवाल मुश्किल से पूछे गए, कन्फर्मेशनल ऐसा समझ जाओगे। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि तुम ध्यान कम देना शुरू किया, कुछ भी हो सकता है, मान लो अगला साल पूछ दिया, कौन जानता है। जो पढ़ाया जाए ध्यान दो, सिलेबस से बाहर नहीं है। लेकिन ये सब नहीं पूछेगा तुमसे क्या कि इसके कितने बन सकते हैं कन्फर्म, वो आउट ऑफ सिलेबस पूरा फालतू हो गया, ठीक। डायरेक्टली इसका क्या होगा बेटा, पूछे मैं क्या कि मोस्ट स्टेबल क्या होगा, मोस्ट स्टेबल कन्फर्मर की बात करूं इसका मैं, आ जाओ। तो डायरेक्टली बनाते हैं, कार्बन नंबर 1 हमको पता है ये वाला है, चलो तो उसको डॉट से दिखा दिया बेटा। अच्छा कार्बन नंबर 2 किससे दिखाएंगे, सर्कल से, देख कितना था हमें, डायरेक्टली बना दो, आ जाओ। स्टैगर्ड का एंटी फॉर्म बना रहा है डायरेक्टली। अच्छा पहला काम क्या करो, कार्बन नंबर 1 पे जो ग्रुप है ना उसको सजा दो पहले। तो क्या देख तो 2 मिथाइल है 1 हाइड्रोजन है, तो मैंने क्या किया, हाइड्रोजन को यहाँ लगा दिया, 2 मिथाइल को कहीं भी तुम लगा दे फर्क नहीं पड़ता है, बस 120 का एंगल रख, बना दिया, बात खत्म, ठीक है। फर्स्ट वाला कार्बन का तो ये बना ही दो, मतलब इसमें कोई दिक्कत ही नहीं, ये बना दिए, ठीक। अब सोचना किस में बेटा, सेकंड वाले में, देखो ध्यान से, सेकंड वाले में क्या है ना कि 2 हाइड्रोजन है बेटा और 1 मिथाइल है, तुमको ये लगाना है, ठीक है। अब बनाना तुमको कौन सा फॉर्म है, स्टैगर्ड का एंटी फॉर्म, क्योंकि वही होता है मोस्ट स्टेबल। अब एंटी फॉर्म के लिए तुम क्या करते हो ना कि बल्कि ग्रुप के जो बीच का एंगल है वो रखते हो तुम कितना, 180 रखते हो, बस यही काम करते हो, ठीक है। अब तुम खुद सोच बेटा, चलो सबसे पहले क्या करते हैं ना, भारी वाले ग्रुप को ही लगा लेते हैं, क्योंकि भारी वाले ग्रुप से ही सब कुछ पता चल रहा है, बल्कि ग्रुप से, मिथाइल ग्रुप से। तो तुम बताओ 3 ही ऑप्शन है तुम्हारे पास, क्योंकि स्टैगर्ड फॉर्म बनाओगे ना, तो या तो यहां लगाओ, या तो यहां लगाओ, या तो यहां लगाओ, 3 जगह। अब इन तीनों में तुम मिथाइल कहां लगाना चाहोगे, इन तीनों जगह पे मिथाइल कहां लगाना चाहोगे जहां पे तुम्हारा ज्यादा स्टेबल होगा। अगर मैं तुमको यहाँ नंबर दे दूं, देख 4 5 6, तुम सोच के रिप्लाई कर दो।
ये कहाँ लगाना चाहोगे, 4 पे, 5 पे कि 6 पे, मोस्ट स्टेबल करने के लिए? तुम कर सकते हो, बस सोच के बताओ मुझे। हाँ बिल्कुल सही बात, 4 या 5 किसी पे भी। हाँ प्रज्ञा ने बोला 4 5 कहीं पे भी लगाओ, बहुत बढ़िया बात है, 4 5 तुम दोनों में कहीं पे भी लगा दो, बस 6 पे नहीं लगाओ, ठीक है, मेन चीज यही था। यानी कि 6 पे क्या लगाएंगे, हाइड्रोजन लगा देंगे, 4 पे मिथाइल लगा दो, या फिर कहीं और लगा दो, कुछ फर्क नहीं पड़ता। यहाँ पे 5 पे हाइड्रोजन लगा दो, तुम 4 और 5 में दोनों में से कहीं भी लगा सकते थे, ठीक बेटा। अब देख बन गया तुम्हारा एंटी फॉर्म, कैसे, ये एंगल देख लेना दोनों के बीच का, 180 हो गया, बात खत्म, ठीक है। ये मोस्ट स्टेबल बन गया, इससे और कुछ बनेगा ही नहीं ज्यादा, मतलब इससे ज्यादा स्टेबल फॉर्म बन ही नहीं सकता इसमें, ठीक है। अच्छा आइए लिस्ट स्टेबल देख लेते हैं एक बार, चलिए। तो फर्स्ट वाला तो ऐसे ही बना दो तुम, फर्स्ट कार्बन का तो फटाफट बना दो, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ मिथाइल कर दिया, चलो। अब की बार यहाँ एच रखा, ठीक बेटा, बात खत्म, ठीक है। अब क्या करना है, ओवरलैप करना पड़ेगा, लिस्ट लिस्ट स्टेबल बना रहे हैं ना हम लोग, की बार लिस्ट स्टेबल बना रहे हैं, तो अब ओवरलैप करना पड़ेगा। तो एक यहाँ दिया मैंने, एक यहाँ दिया, एक यहाँ दिया, ठीक है। अच्छा सेकंड वाले पे क्या है बेटा, एक ही मिथाइल है, एक ही मिथाइल है, तो तुम यहां लगा दो या तो फिर यहां लगा दो, दोनों में से कहीं लगा दो, क्या फर्क पड़ता है यार। बस तुमको क्या फुल्ली बनाना है, फुल्ली एक्लिप्स्ड, तो मैंने यहीं पे लगा दिया, ऊपर लगा दिया, तो यहाँ पे क्या लग जाएगा, एच और एच, बन गया ये बेटा, लिस्ट स्टेबल नहीं बन गया। बताओ तुमको ये समझ में आया पूरा अच्छे से, इससे कम स्टेबल कुछ नहीं बनेगा, ये लिस्ट स्टेबल बन गया, ठीक है, आएगा समझ में, ठीक है। तो इसके बाद एक क्वेश्चन है तुम्हारे कॉपी में, तुमको घर से करके लाना है, ठीक है, वो मतलब एक क्वेश्चन तुम्हारे कॉपी में, कुछ नहीं है, देख ये वाला क्वेश्चन है, तुम करके लाना घर से, मैं बस लिख देता हूँ यहाँ पे, तुम्हारे कॉपी में लिखा हुआ है, कर लेना उसमें। क्वेश्चन क्या है बेटा, ये दे रखा तुमको कंपाउंड, ये दे रखा CH3CH, शॉर्ट से नहीं बनाना, डायरेक्ट बना देना, ठीक है, डायरेक्ट क्या बना देना, मोस्ट स्टेबल और लिस्ट स्टेबल, डायरेक्ट बना दोगे, तो कोई बड़ी बात है नहीं। इसको 1 2 दे रखा हूँ मैं क्वेश्चन में, ठीक, तो डायरेक्टली लिख देना, ठीक, पहले कार्बन 1 का बना देना, फिर वैसे दिमाग लगा कर सोच लेना क्या करना है, ठीक है। ये तुम्हारा किसके लिए हो गया, होमवर्क में हो गया, ठीक, तुम्हारे कॉपी में क्वेश्चन लिखा है, उसका आंसर नहीं लिखा गया है, तुम खुद से सोल्व करोगे, ठीक है। अब आखिरी में एक लास्ट क्वेश्चन करते हैं, फिर क्लास को खत्म करते हैं, ठीक है। ये क्वेश्चन IIT में 2004 में आया था, ठीक है, तो यही मैं ढूंढा, तो सिर्फ एक ही क्वेश्चन मिला अभी तक मुझे, मतलब 100 हर्ट्ज प्रोजेक्शन के और क्वेश्चन मिले हैं, लेकिन उसमें ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म यूज कर दिया है, तो मैंने उसको मतलब यूज तुमको नहीं करा पाया अभी, क्योंकि ऑप्टिकल पढ़ाया ही नहीं है, मतलब सब मिला के पूछता है ना। तो 2004 का तुम्हारे सामने क्वेश्चन लिख रहा हूँ, टाइम दूंगा 2.5 मिनट का, अरे आसान क्वेश्चन है, बहुत आसान है, तुम उससे ज्यादा पढ़ चुके हो, मतलब खतरनाक। बस मैं क्वेश्चन लिख रहा हूँ, तुम भी क्या करो, उसको रफ पे लिखना शुरू करो क्वेश्चन, 2004 का क्वेश्चन है। देखो C2, देखना ग्राफ में क्या बना है C2, ध्यान से, न्यूमेन्स वाले स्ट्रक्चर में C2 इज रोटेटेड एंटी क्लॉकवाइज, एंटी क्लॉकवाइज, 120 डिग्री अबाउट C2C3 कार्बन, ठीक है। C2C3 से डरना नहीं है तुमको, वही है, बस तुमको नाम चेंज कर दिया, अभी बनाऊंगा तुमको न्यूमेरिकल्स समझ में आ जाएगा। बॉन्ड तो बोल रहा है कि द रिजल्टिंग कन्फर्मर इज, यहाँ बनाया उसने, दे रखा था बना के, ठीक है, ये डॉट इसको दे दिया था, 2 इसको नाम दे दिया था, ठीक है, क्या 2 नाम दे दिया था इसको डॉट वाले को, तो डरना नहीं है, नाम से क्या तुमको पता असली कहानी क्या है। और इसको दिया था 3 नाम दिया था सर्कल वाले को, और देख क्या बनाया था फिगर, ये डॉट के साथ ऊपर था CH3, ठीक है, और 2 जगह H था, H। अब क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज तुमको करना था, एंटी क्लॉकवाइज घुमाना है। अच्छा थर्ड वाला कार्बन से, इसको थर्ड नाम दिया है, थर्ड वाला से देखो क्या दे रखा था उसने, ऐसे दे रखा था H, नीचे CH3, जो कि तुमको दिखता नहीं है, मतलब सर्कल वाला, ठीक है, ये क्वेश्चन था, और 4 ऑप्शन दिया था, मतलब इसको 1 दे रखा था नाम, ठीक है, तो टेंशन मत लो, 1 किसी को भी नाम दे क्या फर्क पड़ता है।
अब तुमको 60 डिग्री से घुमाना है इसको, 120 सॉरी, क्वेश्चन में लिख रहा है 120 किधर, एंटी क्लॉकवाइज। और C2 C3 कार्बन मतलब इसी की बात कर रहा है, सर्कल और पॉइंट की बात कर रहा है। तुमको समझ में आ रहा होगा, ज्यादा बातें नहीं करूंगा। ऑप्शन लिख रहा हूँ मैं इस पे, तुम करना शुरू कर दो, मैं ऑप्शन लिख रहा हूँ। या फिर कोई चाहे तो क्या करे, रफ ना लिखे, स्क्रीन पे ही ध्यान से देख के बता सकता है मुझे, किसी का इमेजिनेशन अगर तगड़ा है तो। नहीं तो क्या करो, 120 से पहले घुमा लो एंटी क्लॉक में। किसको घुमाओगे, स्टेयरिंग को घुमाओगे, पॉइंट को मत घुमा देना। मैं यहाँ पर ऑप्शन लिख रहा हूँ, तुमको बताना है कौन करेक्ट आंसर है। चलो करो, टाइम है तुम्हारे पास, करके रिप्लाई करो मुझे। ठीक है, बहुत सारे बच्चों का आंसर सी आ गया। ठीक है, इसका मतलब तुमको पूरा अच्छे से समझ में आ रहा है, बहुत ज्यादा पढ़ लिया हम लोगों ने। ठीक है, मतलब क्वेश्चन इसके बहुत आसान आते हैं अगर आएगा नहीं। आंसर क्या है, सी है। ठीक है, औकात है नहीं इसकी। तो बेटा इतना है, आपके आइसोमेरिज्म 6 वाला जो पीडीएफ भेज रखा हूँ मैं, इतना यहाँ तक लिखा रखा हूँ सब। ठीक है, तो अब इसको नोट कर लीजिएगा। ठीक है, मतलब यहाँ तक तो नोट कर ही लो कम से कम। ठीक है, फिर 2-3 क्लास और लेंगे ज्यादा से ज्यादा, 2 से 3 क्लास, देखो 3 क्लास लग ही जाएगा, मतलब पता नहीं मुझे, 3 क्लास कम से कम, मतलब ज्यादा से ज्यादा 3 क्लास लगेगा। किसमें, कन्फॉर्मेशनल। फिर ज्योमेट्रिकल शुरू कर देंगे। ठीक है, हाँ सी आंसर है सबका, टेंशन मतलब। उसके बाद ज्योमेट्रिकल शुरू कर देंगे। तो इसको पढ़ते रहो, कल स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म का टेस्ट ले रहा हूँ मैं, 15 क्वेश्चन होंगे ज्यादा से ज्यादा, उस टेस्ट को दो। ठीक है, और क्लास आया करो। ठीक है, मतलब क्लास अगर सस्पेंड करना होगा तो मैं करूंगा। ठीक है, तुम लोग डिसीजन मत लो, मतलब देखो आधा बच्चे आज आए ही नहीं, मतलब ऐसा काम नहीं करना बेटा। ठीक है, समझ रहे हो, मतलब तुमको आना है। अब इसलिए मैंने जानबूझ के पढ़ा दिया आज मैंने, कि ताकि जो छूटे ना उनको मालूम चले। अब उनको पढ़ाऊंगा मैं दोबारा नहीं, क्लास खुलेगा फिर भी नहीं पढ़ाऊंगा उनको, अपन पढ़ते रहे, वो ऐसे ही सो गए होंगे, मतलब कि चलो एक क्लास कैंसिल हो, दूसरा भी कैंसिल कर देते हैं। तो ऐसा काम मत करना आगे से, बोल। ठीक है, चलो फिर कल परसों मिलते हैं, मतलब मंडे को मिलते हैं, कल तुम्हारा टेस्ट। चलिए बाय बेटा सबको।